निकाह को आसान बनाए एक सच्ची और सबक आमोज कहानी। कभी कभी एक बाप अपनी बेटी की शादी की तरफ ऐसा फैसला करता है जिस पर लोग उसे नादान समझते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही फैसला साबित कर देता है कि बाप ने जो किया मोर सोच समझ कर किया था। आज की कहानी भी ऐसी ही एक शादी की है। एक ऐसी शादी जिसमें सब लोग ज्यादा महर व ज्यादा सोने की बात कर रहे थे, लेकिन दुल्हन के वालिद में सबकी सोच बदल कर रख दी थी। आइए जानते हैं आखिर में ऐसा क्या हुआ। एक घर में निकाह की तकरीब जारी थी। घर में खुशी का माहौल था। अजीजों करीब जमा थे और दुल्हन के निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। बातचीत के दौरान हक महर के बारे में गुफ्तगू शुरू हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि महर 5 लाख होना चाहिए, जबकि कुछ की रहे थी कि इसे 8 लाख फकर खतर साकी पाश से लसाने की बात भी हो रही थी। हर शख्स अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन इसी दौरान दुल्हन के वालिद में अपने होने वाले दामाद को इशारे से अपने पास बुलाया और दोनों एक साथ वाली कुछ चीजें फेंक ली। ससुर ने दामाद से आहिस्ता से पूछा, बेटा आप मुझे ये बताएंगे आप कितने महर की रकम आसानी से अदा कर सकते हैं। दामाद ने अदब से जवाब दिया, अब्बू जी आप लोग जो भी मुकर्रर करें मुझे मंजूर है, लेकिन अगर हकीकत बताऊं तो मैं कोशिश करके तकरीबन 2 लाख रुपए महर दे सकता हूँ। ये सुनकर ससुर ने कुछ देर सोचा, तो निगाहों की तरफ देखकर कहा, महर 1 लाख रुपए होगा। महफिल में मौजूद कई लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। अब ससुर ने दामाद से सोने के बारे में पूछा, बेटा सोने का क्या इंतजाम है। दामाद ने जवाब दिया, अब्बू जी 2 तोले सोना मैं बना चुका हूँ, बाकी 3 तोले अभी वक्त के साथ बना लो। ससुर ने यह बात सुनी और फिर सब रिश्तेदारों की तरफ देख कर कहा, सोना 2 तोले ही होगा। बस फिर क्या था, महफिल में मौजूद कई अजीजों अकरब नाराज हो गए। किसी ने कहा, जब लड़का 3 तोले मजीद बनाने के लिए तैयार है तो आपने क्यों मना कर दिया। किसी ने कहा, महर भी 5 से 8 लाख की बात हो रही थी, आपने सिर्फ 1 लाख क्यों रखा। लोगों को ये फैसला समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दुल्हन के वालिद खामोशी से सबकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने ऐसी बात कही कि महफिल में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। उन्होंने कहा, आज अगर मैं इस शख्स में से अपनी बेटी के लिए जितनी भी डिमांड करूँगा, ये अपनी इज्जत और मजबूरी और जैसे पूरी देने की कोशिश करेगा। फिर उन्होंने दामाद की तरफ देखा और कहा, लेकिन मुझे डर ये है कि अगर ये हमारी आज की डिमांड पूरी करने के लिए लोगों से कर्ज लेगा तो फिर इस कर्ज का बोझ कहाँ से उतारेगा। वो कुछ देर रुके, फिर बोले, आज शायद ये मुझे 5 लाख देवे, 8 लाख देवे, 5 तोले सोना भी बना दे, लेकिन अगर इसके बाद कर्ज चढ़ गया तो मुमकिन है कल ही मेरी बेटी के लिए जो पूरी रोटी लगता है वो रोटी आदि करनी पड़ जाए। महफिल बिल्कुल खामोश हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं कर रहा कि लोग कहेंगे हमने कितना महर लिया, कितना सोना लिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी शादी के बाद सुकून से रहे, खुश रहे और इसका शौहर कर्जों से बोझ तुले दबने की बजाय अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। यह बात सुनकर बहुत से लोगों को एहसास हुआ कि वो सिर्फ आज के फायदे के बारे में सोच लेते, जबकि एक बाप अपनी बेटी की कल के बारे में सोच रहा था। वक्त गुजरता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर 5 साल हो गए और फिर देखते ही देखते शादी को 15 साल गुजरे। इन 15 सालों में दामाद ने अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखा। उसने अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखा, उसके साथ इज़्ज़त और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी। लेकिन सबसे हैरान कुन बात ये थी कि वह अपने ससुर की भी बेहद इज़्ज़त करता था। कहा जाता है कि वह अपने ससुर की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त से भी ज़्यादा करता है। तुझे से मालूम था कि उसके ससुर ने कहा कि वो इस पर बोझ डालने की बजाय उसे आसानी दी। उन्हें दौलत दिखावे को तरजीह नहीं दी थी। उन्होंने अपने बेटी को सुकून, अपनी बेटी के सुकून को तरजीह दी थी। कहानी का असल सबक ये है कि शादी 2 खानदानों को जोड़ने का नाम है, एक दूसरे को माली बोझ तले दबाने का नहीं। महर औरत का शरई हक है और इसे इज्जत के साथ अदा करना ज़रूरी है, लेकिन शादी को ऐसा बोझ बना देना कि लड़का कर्जों में डूब जाए, चाहे वाकई किसी बेटी के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, हमें सोचना होगा। हम शादी के वक्त दूसरों को